कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। ये वायरल वीडियो संभल के नए सीओ कुलदीप कुमार का है, जिसमें वह मुसलमानों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसने रील बनाई उसका भी रील बना देंगे और जिसे सीना पीटना है वह ईरान चला जाए। सीओ अनुज चौधरी की लाइन पर चलने वाले सीओ कुलदीप कुमार कौन हैं, इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सबसे पहले सीओ कुलदीप कुमार को सुन लेते हैं। उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे, बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा दिलाए। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। प्यार और सौहार्द का त्योहार है, मीठी सिवैयों का त्योहार है, तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करने वाली। यह बात संभल जिले के असमौली में तैनात सीओ कुलदीप कुमार ने पीस कमेटी की बैठक में कही है। दरअसल सीओ कुलदीप कुमार बुधवार को संभल कोतवाली में अलविदा नमाज और ईद के त्योहार को लेकर बैठक कर रहे थे। कुलदीप कुमार के पास संभल का भी प्रभार है क्योंकि संभल के सीओ छुट्टी पर है। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह भी मौजूद थे। डीएसपी कुलदीप कुमार कौन है, ये भी जान लेते हैं। संभल असमौली में तैनात डीएसपी कुलदीप कुमार मेरठ के बहसुमा गांव के रहने वाले हैं। साल 2001 में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे। 2021 में सीएम योगी ने लक्ष्मण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया था। मुजफ्फरनगर, शामली, बरेली में तैनात रहे हैं। कुलदीप कुमार नेशनल एथलीट रह चुके हैं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, राष्ट्रीय खेलों में 1500 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल, बुसान एशियाई खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। संभल में सीओ कुलदीप कुमार के बयान पर एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीस कमेटी की बैठक में सीओ कुलदीप कुमार धमका रहे हैं। अगर हम कोई ऐसा काम करते जो असंवैधानिक है तो आप मुकदमा दर्ज कीजिए। आप मुसलमानों को बैठाकर धमका रहे हैं, सबसे पहला मुकदमा आप पर ही दर्ज होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे किसी यूपी तक या आज तक पर एक वीडियो प्रकाश में आया जिसमें असमौली के जो सीओ हैं जिनके पास अतिरिक्त प्रभार संभल का है, चूंकि संभल के सीओ छुट्टी पर गए हुए हैं, जिनका नाम कुलदीप सिंह, जिनका नाम कुलदीप सिंह है, मुसलमानों की पीस कमेटी की मीटिंग ले रहे थे जिसमें मुसलमानों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे जिसने रील बनाया मैं उसकी रील बना दूंगा, जिसने सीना पीटा उसको ईरान भेज दूंगा और ईरान चले जाए। भाई साहब आप कौन होते हैं? आप रील बनाएंगे, क्या करेंगे आप? बहुत करेंगे, आप जेल भेज देंगे। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं
जो गैर संवैधानिक है, तो आप हम पर मुकदमा करिए। आप हमको धमकी दे रहे, सबसे पहला मुकदमा तो आपके ऊपर होना चाहिए। आप धमका रहे वहां मुसलमानों को बैठा करके। आपने क्या समझ रखा है मुसलमानों को, कितना कमजोर समझ रखा है मुसलमानों को। हर कोई आएगा मुसलमानों को बोल करके चला जाएगा। इसके पहले सीओ अनुज, उसने भी यही काम था, गोलियां मार दी मुसलमानों को, उसने हीरो बन गया वो, कंधे पर गदा लेकर के वर्दी की हालत में। तो आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप बाकायदा लाउडर लेकर के और माइक लगा करके और उसको वीडियो रिकॉर्ड करके, इसलिए आपने उसको सोशल मीडिया में डाला। मुसलमानों को आप लोग कितना बेइज्जत करना चाहते हैं, आप गलत कर रहे हैं। इस देश में अगर संविधान को सबसे ज्यादा कोई मानता है तो वो मुसलमान मानता है। लेकिन इस तरीके की आपकी भाषा कहीं से नहीं लगती है कि आपने ओथ ली है, संविधान के नाम पर आपने ओथ ली है, कहीं से नहीं लगता। ऐसा लगता है किसी गली का लुच्चा और लफंगा और क्रिमिनल की भाषा आपकी लग रही है। कहीं से नहीं लग रही कि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं। या तो ये आप इस भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप उनको खुश करने के लिए, उनकी निगाह में अपने नंबर को बढ़ाने के लिए आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं उन मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि जो इन पीस कमेटी की मीटिंगों में जाते हैं, आप क्यों जाते हैं? आप क्यों जाते हैं इन पीस कमेटी की मीटिंग में जहां पर आपको धमकाया जा रहा है? मत जाइए, ऐसी मीटिंगों का बहिष्कार करिए, ऐसे अधिकारियों का बहिष्कार करिए। ये बुलाए तो भी मत जाइए आप। इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा संविधान को मानता है तो मुसलमान मानता है। बांग्लादेश के अंदर वहां पर अगर अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ तो हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए, हर जगह हुए, हर गली चौराहे नुक्कड़ पर हुए, तब आप क्यों खामोश थे? क्यों नहीं आपने कहा कि सबको बांग्लादेश चले जाना चाहिए था? सीओ साहब, अगर आपको हमसे तकलीफ है तो आप नेपाल चले जाइए। आपकी भाषा से ऐसा लग रहा है कि आपको हमसे तकलीफ है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग आपको कहीं नहीं करना चाहिए। और मैं अपनी लीगल टीम से मशवरा कर रहा हूं आपके वीडियो को लेकर के, अगर कहीं भी कुछ बनता है तो इंशाल्लाह हम आपके ऊपर कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए लोकमत हिंदी।